नमस्कार भैया, सभी लोगों को राम राम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। एक प्लान आपसे डिस्कस करना था। लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है और बहुत बेस्ट प्लान है। आप खुद समझेंगे, खुद कैलकुलेशन भी करेंगे तो आप और जल्दी समझेंगे कि हाँ वाकई में है प्लान। सब कुछ हम लोग निवेश करते हैं, एफडी में डालते हैं, पीपीएफ में डालते हैं, एसआईपी में भी डालते हैं, मंथली मोड की जो एसआईपी चलती है उसमें भी हम डालते हैं, इक्विटी में भी डालते हैं, लमसम डालते हैं, कई तरह से निवेश करते हैं, आरडी के थ्रू भी निवेश करते हैं। तो आज जो मैं प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसमें कई सारी चीज़ों का समावेश है। कई चीज़ों में जैसे कहते हैं ना 2 in 1 3 in 1, तो कई सारी चीज़ें का उसमें समावेश है। वो अच्छी चीज़ ये है प्लान में, लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है कि सपोज आप एफडी रखते हैं 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, लोग 10 लाख की भी रखते हैं। अच्छी बात है, रखिए, इंटरेस्ट भी मिलता है और एक एज आ इमरजेंसी फंड के तौर पे भी हमारा फंड रहता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम निकाल भी सकते हैं। तो सपोज आप एफडी चल रहे हैं या बच्चों के नाम से कई लोग बना देते हैं कि भाई बच्चा है हमारा, इसके नाम से हमने 10 लाख की एफडी बना दी या 8 लाख की एफडी बना दी। तो आज मैं वो एक नॉर्मली कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि सपोज आप एफडी चला रहे हैं और आपकी एफडी 8 लाख रुपए की है और इस समय ब्याज 6.25% चल रहा है। तो 6% के हिसाब से ब्याज आपका एक साल का 8 लाख की एफडी पे हो गया 48,000। वो आदमी 5 साल की एफडी के लिए बुक कर देता है, वो ब्याज उसको 5 साल बाद मिलता है, 5 साल का जोड़ के प्लस कंपाउंडिंग ही मिलता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो 8 से 48,000 हो गया, 1,000 कंपाउंडिंग भी जोड़ दें तो 49,000 रुपये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि एफडी में आप फंड रखिए, जो आपका बल्क फंड है, जो आपका मेन फंड है वो एफडी में रखिए, बट उसका 80% आप एफडी में रखिए, 20% आप अलग से प्लान में डाल सकते हैं। चीज़ें क्या है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होंगी तो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग एवरेज आएगा, अलग अलग रिटर्न आएंगे और एंड ऑफ डे ओवर द पीरियड जो एवरेज आएगा वो बेस्ट आएगा हमारा। तो जो मैं प्लान बता रहा हूँ आपको, वो प्लान बेस्ट क्यों है वो भी मैं बताऊँगा। कि सपोज आप 8 लाख की, मैंने एफडी से ही लेके चला कि आप 8 लाख की एफडी पे साल का 48,000 ब्याज बन रहा है। 48,000 वो भी आपको 5 साल बाद मिलेगा। 48,000 जोड़ के वो 50,000 से भी जोड़ लो तो 5 साल का 2.5 लाख रुपए करीब हो गया और 5 साल एफडी आपकी ब्लॉक में। कैसा होगा अगर जो आपको 8 लाख पे ब्याज मिल रहा है साल का 48,000, वो हम 2 लाख पे देने लगे। जो ब्याज आपको 8 लाख पे साल का एफडी पे 48,000 मिल रहा है, वो 48,000 हम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे देने लगे और वो 48,000 हम हर साल देंगे आपको। अगली साल से स्टार्ट हो जाएगा। आपने हमें 2 लाख दिए, 2 लाख आपको 6 साल देने हैं। 2 लाख, 2 4, 2 6, 2 करके 12 लाख। 6 साल में आपने टोटल हमें दिए 12 लाख। प्लान में जो इंश्योरेंस प्लान है उस प्लान में आपने 12 लाख रुपए दिए, बट जो 48,000 है जो हम अगली साल से नेक्स्ट ईयर से दे रहे हैं, तब वो 2025 है, 2026 में जब आपकी किस्त आएगी तो उस समय से आपको 48,000 आना स्टार्ट हो जाएगा ओवर द 40 साल तक। हर साल 48,000 मिलेगा 40 साल तक। तो मोटा मोटा 40 साल में 20 लाख रुपया हो गया। प्लस पहले डे 1 से आपको रिस्कवरी मिलेगा, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल रहे हैं तो इसमें रिस्कवरी भी इन्वेंट होता है। उसकी अच्छी चीज़ ये रहती है कि कई लोगों का टर्म प्लान नहीं रहता है या टर्म प्लान होता भी है, कईयों का नहीं होता। तो इसमें क्या है, 11 गुना रिस्कवर मिलता है। अगर आपकी 2 लाख की पॉलिसी है और आपने 2 लाख भरा, संग में पहले ही दिन से आपका 11 गुना यानी कि 22 लाख का, मोटा मोटा 22 लाख का डे 1 से रिस्कवर चालू हो गया 40 साल तक। कई पॉलिसी में क्या होता है, जब तक जमा करो 6 साल जमा करो तभी तक रिस्कवर चलता है, बट इस पॉलिसी में आपका रिस्कवर 40 साल तक चलेगा। तो एक हमारी सिक्योरिटी हो गई 40 साल तक के लिए। भरना हमें 6 साल है, भरना आपको सिर्फ 6 साल है, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो 40 साल तक मिलेगा। और जो रिस्कवर भी रहेगा आपका वो भी 11 गुना 22 लाख का रिस्कवर डे 1 से रहेगा। कि अगर किसी ने 2 किस्तें भरी, सपोज 3 किस्तें भरी है, किसी के संग कोई मिसहैपनिंग हो गई और उसकी डेथ हो गई, चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो,
उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को, जो फैमिली है उसकी, उसे 22 लाख रुपए मिल जाएंगे, भले ही उसने एक किस्त से 2 लाख जमा करी हुई है, 3 किस्त जमा करी हुई है, तो वो डे वन से चल रहा है। तो एक एज अ फैमिली की आगे की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी कम से कम रिस्क कवर आज के टाइम में 20-22 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। वैसे तो होना ज़्यादा चाहिए, बट अगर टर्म प्लान नहीं चल रहा है, नहीं भी है, तो कम से कम इतना रिस्क कवर होना चाहिए कि भाई 20-22 लाख आपका, मेरे भाई आपके जाने के बाद खर्चे बंद नहीं होते कहते हैं। और अच्छी चीज़ है कि हम कह रहे हैं कोई मिसहैपनिंग ना भी हो, तो हमें हर साल तो फंड वैल्यू, हमें जो हम कैश बोनस दे रहे हैं इस प्लान में, क्या कैश बोनस है मेन, जो हम कैश बोनस दे रहे हैं 48,000 रुपये, एज के हिसाब से रहता है। जिनकी एज का, में किसी की एज 31-32 साल है तो उसको 50,000 ही मिलता है साल का। उसने 2 लाख दिया, अगले साल से 50,000 मिलना चालू होगा, ये 50,000 पूरे 40 साल तक मिलेगा, हर साल 50,000 मिलता रहेगा। प्लस हर साल 22 लाख का रिस्क कवर भी सेम चलता रहेगा, वो फ्री हो जाएगा 6 साल देके। कई लोग कहते हैं भाई हमें LIC में है 15 साल जमा करना है, 18 साल जमा करना है, मेरी खुद की पॉलिसी है जो LIC की लंबी टाइम की चल रही है, तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म में ये रहता है कि भाई हम 5-6 साल दे के फ्री हो गए, फिर हमें भरना नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू हमें ओवर द पीरियड 40 साल तक आता रहेगा। आप दे के फ्री हो जाओगे 6 साल में। प्लस जब 40 साल में प्लान ख़त्म होगा तो लगभग लमसम आपको 25 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। जो IRDA का धारा है 1010D के तहत आपको वो पूरी मैच्योरिटी टोटल टैक्स फ्री मिलेगी, कोई टैक्स नहीं कटेगा। FD में क्या है, TDS कट जाता है आपका, जो आप अर्न करते हो उस पर TDS लगता है, जो आप अर्न करते हैं उस पर TDS कटता है, इसमें आपका TDS नहीं कटेगा। तो सपोज आप जैसे 8 लाख या 10 लाख की FD है, या FD नहीं भी है तो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो लाख रुपए से अगर लाख से चालू करते हो तो वो लगभग 50,000 का आधा 25,000 हो गया, तो अगले साल से 25,000 मिलने लगेगा। 2 लाख से चालू करते तो आपको अगले साल से 50,000 मिलना चालू हो जाएगा, प्लस 22 लाख का रिस्क कवर भी है। और कई लोग एक प्लान से 2 प्लान में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो 2 कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने हमें 2 लाख दिए, अगले साल से हमने 50,000 दिए, तो कई लोग कहते हैं कि भाई अभी तो हम कमा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल हमें 50 की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो हमसे लेते जाओ, इस 50 का ही बताओ हम पैसे से पैसा कैसा कमाएं। तो पैसे से पैसा कमाने का तरीका ये है कि जो वो 50,000 आ रहा है वो लमसम आप यूलिप में डाल दो। तो यूनिट लिंक पॉलिसी होती है, मार्केट बेस रहती है। ये जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ आपको 2 लाख पे जो आपको 50,000 मिल रहा है, ये गारंटेड पॉलिसी है, ये ट्रेडिशनल प्लान है। बट जो उसका आपको हर साल पे आउट आ रहा है, जो आपको हर साल 50,000 पे आउट आ रहा है, वो आप यूलिप में डाल सकते हो। तो आपका एक फंड 2 जगह निवेश हो गया, तो रिटर्न भी फिर 2 जगह से आएंगे। भाई जब तक आप ज़्यादा नहीं कर रहे, जब तक आप सोच रहे हैं कि हम 6 साल इसे भर रहे हैं, 2-2 लाख हम 6 साल दे रहे हैं, 12 लाख दिए, प्लस जो 50,000 ये 50,000 हम मार्केट में भी डालते रहे 6 साल, तो हमने 3 लाख जमा कर दिया, तो इस 3 लाख का भी अच्छी खासी फंड वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि लगभग आप 6-7 साल में आपका लगभग 40 से 50% कैपिटल आप अपना निकाल लोगे। अगर आपने 12 लाख जमा किए तो 12 लाख में आपने 5 से 6 लाख रुपए निकाल लिया, तो आपने समझा कि हम भाई हमने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, अब हमारे पर आधी पूंजी बची है। अब वो समझ लो वो आधी पूंजी बैंक के पास है, उस पूंजी के आपको एवरेज में हर साल आपको 50,000 मिल ही रहा है कंटिन्यू। तो अब आपको देना तो नहीं है कुछ, ना कुछ जमा करना है, ना कोई ऐसी शर्त है, बट जो हर साल मिल रहा है आपको 50,000 वो पूरे 40 साल तक मिलेगा। प्लस एंड में मैच्योरिटी भी मिलेगी लगभग 25 लाख की, वो भी टैक्स फ्री रहेगी, कोई टैक्स नहीं कटेगा। डे वन से रिस्क कवर भी है, मैच्योरिटी भी है, प्लस हर साल की आपकी गारंटेड इनकम भी है। कैश बोनस जो इनकम दे रहे हैं वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी। कई प्लान में होता है कि भाई हमने 6 साल जमा किया, उसके 7वें साल बाद चालू हुई इनकम, या 10 साल जमा किया तो 11वें साल से। इस प्लान में आप अगले साल से इनकम लो। भाई जितने जल्दी इनकम लोगे तो वो फंड आप दूसरी जगह भी निवेश कर सकते हो, या तो वो 50,000 आप अपना खर्च कर लो या फैमिली में लगा दो, जो भी करना है। और नहीं तो आप वो निवेश भी कर सकते हो, SIP मंथली मोड में भी डाल सकते हो, या मंथली से अच्छा है आप लमसम SIP में यूलिप फंड में भी डाल सकते हो। कई सारे फंड है हमारे पास, उसमें भी आप डाल सकते हैं। डिस्कवरी फंड है आपका, फ्लेक्सी कैप फंड है, आप इसका गूगल पे भी देख सकते हो कि ओवर द पीरियड 25 साल में क्या रिटर्न दिए हैं। तो इससे क्या है, आपका जो मोटा पैसा है वो आपका गारंटेड में हो आ गया,
कि सपोज आपने 2 लाख दिए में, वो गारंटेड में आपका सेव हो गया कि भाई हमारा सिक्योर हो गया पैसा। अब जो उससे रिटर्न आ रहा है 50-50, ये अपना अपन यूलिप में भी डाल सकते हैं। और यूलिप का भी है कि 5-6 साल का, आप जितना लॉन्ग टर्म का अगर आप देखोगे, 7 साल का, 10 साल का, तो कभी भी किसी को लॉस नहीं हुआ। अगर 10 साल का आप एक पीरियड उठाओगे किसी भी टाइम का, तो वो प्रॉफिट में ही गया है। तो इस एक फंड से आप कई जगह निवेश कर सकते हो। 2-2 लाख आप 6 साल देके फ्री हो जाओगे, बट इनकम आपको 40 साल तक आती रहेगी। इस प्लान को और समझने के लिए या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जिस किसी भाई बहन को, किसी को भी प्लान लेना हो, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है भैया, नमस्कार, जय।